नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI एक्सपर्ट में। हम हमारी आज की जो वीडियो है उसमें बात करने वाले हैं मिशन सूर्या, जिसे हाल ही में आज लॉन्च किया गया है। और तो इससे जुड़े मिशन आदित्य L1 से जुड़े हर महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा सूर्य मिशन, जिसके हम पढ़ेंगे सूर्य मिशन क्या है, इसे लॉन्च किसने किया, इसकी बनावट क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसका इतिहास तथा इसके साथ पेलोड, इसका वजन आदि बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं, इसरो द्वारा चांद पर फतह के बाद अभी मिशन चंद्रयान 3 के तहत इसरो ने चांद पर सफलता पाई है और अब सूर्य मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसी से जुड़े हम बात और करें तो इसरो ने चंद्रयान 3 के मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद उत्साह से भरपूर इसरो के द्वारा अभी मिशन सूर्या अर्थात सूर्य के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए आज आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया गया है, जिसे 11:50 पर लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरणों का अध्ययन करना है। तो हम इस बिंदु से रिलेटेड या इस मिशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा वीडियो को बीच में स्किप ना करें। साथ ही अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनमें से प्रत्येक एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम बात करें आदित्य L1, तो आदित्य ही, इस मिशन का नाम आदित्य ही क्यों रखा गया? क्योंकि सूर्य को संस्कृत भाषा के अंदर आदित्य इसका पर्यायवाची शब्द है। तो भारत का पहला सूर्य मिशन जिसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। जब हम इसके बनावट के साथ साथ हम बात करें इसके लॉन्च करने का जो दिन की बात करें तो इसे लॉन्च आज दिनांक 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर किया गया है। इसे जो लॉन्च करने का जो स्थान है वो सतीश धवन केंद्र, श्री हरिकोटा, जिला तिरुपति और राज्य आंध्र प्रदेश, भारत से निर्मित किया गया है। सूर्य मिशन के लिए पहले भी देश वेधशाला अपनी सौरमंडल में बना चुके हैं। हाँ, अब भारत का स्थान है। जो इस रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है उस रॉकेट का नाम PSLV-XL है तथा इस रॉकेट के साथ 7 पेलोडों का भेजा जा रहा है, जिसका वजन 1480.525 किलोग्राम है। इस मिशन में लागत राशि 375 करोड़ से 400 करोड़ के बीच में रखी गई है। अब हम बात करें भी लॉन्च करने की प्रक्रिया क्या है और इसको कैसे लॉन्च किया गया है। तो मैं आपको बताऊं, आपको एक फ़ोटो प्रचलित हो रही है। उस फोटो के अंदर एक है सूर्य और दूसरा जो सैटेलाइट है उसके पास में पृथ्वी है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक बिंदु रखा गया है, जिस बिंदु आपको दिख रहा होगा L1 बिंदु, जहाँ पे हमारा आदित्य L1 ठहरेगा। अब मैं आपको बताऊं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक सतह है L1, जिसे लैग्रेंज L1 का नाम दिया गया है। वहीं पे आदित्य L1 उपस्थित या स्थिर रहकर सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। मैं आपको बताऊं, अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में रखा जाएगा, जो कि पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है। जब हम बात करें यहाँ इसे रखने का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ इसे रखने का उद्देश्य है कि जब सूर्य ग्रहण तथा किसी अन्य ग्रहण और पृथ्वी के जो उपग्रह हैं वह बिना किसी बाधा के इसके यहाँ पे इसके
आगे नहीं आएगा और यह आदित्य L1 सूर्य पर 24 घंटे नज़र रख सकेगा। इससे वास्तविक समय और सौर गतिविधियां और अंतरिक्ष मौसम पर इससे प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। अर्थात यहाँ पे जो लैग्रेंज बिंदु है इसके बीच और पृथ्वी सूर्य के बीच में कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं आएगा, ना ही कोई उपग्रह आएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। अब हम यहाँ पे एक टॉपिक की बात की है L1। तो ये L1 पॉइंट क्या है, इसका नाम क्या है और इसे L1 क्यों रखा। आपके सामने जो फोटो प्रचलित हो रही है उसमें एक सूर्य और दूसरा पृथ्वी और उसके बीच में एक भाग पर जिसे आदित्य L1 नाम देकर L1 पॉइंट दिया गया है। जब हम बात करें दूसरा, आपके सामने एक साइकिल है, उस साइकिल बीच में सूर्य है, सूर्य के बाद में एक L1 पॉइंट जहाँ पे GPS लोकेशन दिखा है, तीसरी पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी, सूर्य और लैग्रेंज सूर्य के चारों ओर 5 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसे L1, L2, L3, L4 तथा L5 अर्थात इन्हें 5 लैग्रेंज बिंदु रखे गए हैं। हमें लैग्रेंज L1 बिंदु के बारे में बात करना है। तो इसका नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जो वैज्ञानिक है उसके जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर इसका नाम L1 रखा गया है। धरती और सूर्य के बीच में ऐसे 5 बिंदु है L1, L2, L3, L4, 5 जहाँ सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है अर्थात शून्य हो जाता है और यह अपकेंद्रीय बल, यहाँ पर अपकेंद्रीय बल यह बन जाता है। और साथ ही आप ये कह सकते हैं यहाँ पे ये 5 बिंदु ऐसे हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ है वो वस्तु पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थिर रहेगी। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से दोनों के बीच में स्थिर रहेगा तथा यहाँ पे इनमें एनर्जी भी कम लगेगी। तो मैं आपको बताऊं, अब आप ये सोच रहे हो कि इसके चारों ओर का जो तापमान है वो तापमान बहुत ज़्यादा है तो यह रुकेगा कैसे। दोस्तों, सूर्य और जो L1 पॉइंट है इसके बीच में काफ़ी अभी तक दूरी है। जब हम बात करें आदित्य L1 को शुरुआत में पृथ्वी की निम्न कक्षा में रखा जाएगा अर्थात पृथ्वी के चारों ओर ऐसे तरीके से रखा जाएगा जहाँ भी इनके कक्षा शून्य हो। फिर उस कक्षा को अधिक दीर्घवृत्ताकार या परवलय के रूप में बनाया जाएगा। आप आखिर में स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर L1 बिंदु की ओर धकेल दिया जाएगा। आपको एक फोटो प्रचलित हो रही है, उसमें आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है। एक बिंदु L1 है और दूसरा पृथ्वी है। अर्थ कंस्ट्रक्ट ऑर्बिट ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पृथ्वी से यह धीरे धीरे अपनी कक्षा को बढ़ाते हुए एक समय ऐसा आएगा, मतलब इसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंक दिया जाएगा जहाँ पे यह L1 बिंदु की ओर या L1 बिंदु पर स्थिर हो जाएगा। इसरो के अनुसार इस रॉकेट को पृथ्वी से L1 बिंदु तक का सफ़र पूरा करने में लगभग 4 महीने लगभग 3 या 3.5 महीने अर्थात 127 या 125 दिन का समय लगेगा। यह 127 दिन में 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। तो लगभग समय रहेगा 4 महीने का। अब हम बात करें इसके साथ में जो वजन है 1480 किलो अर्थात इसके जो पेलोड हैं, पेलोड क्या हैं, तो प्रकाश मंडल का निरीक्षण करने के लिए इस अंतरिक्ष यान में 7 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट या बिंदु या पेलोड भेजे गए हैं जो विद्युत चुंबकीय और कण क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके क्रोमोस्फेयर अर्थात इनकी बाहरी कक्षाओं और सूर्य के सबसे बाहरी जो परत है जिसे कोरोना कहा गया है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हम उन सभी पेलोडों के जो भागों का उनके विवरण, उनके नाम और सभी पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके सामने एक फोटो प्रचलित हो रही है, उसमें विभिन्न प्रकार के भाग दिखाई दे रहे हैं, मतलब सैटेलाइट के दौरान। तो आप ये एक समझाने का तरीका है। जब मैं बात करूं बिंदु L1 का उपयोग करते हुए, इसमें टोटल 7 पेलोड हैं। 7 में से 4 पेलोड सीधे जो सूर्य पे नज़र रखेंगे और बाकी के जो शेष 3 पेलोड हैं वो लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों के इन सीटों का अध्ययन करेंगे। इन्हीं की वजह से सारा डाटा पृथ्वी पर मिलता रहेगा। इसके अंदर ऐसी प्रोसेसिंग बनाई हुई है जो कि
पूरा का पूरा डाटा खोज के दौरान वो सब पृथ्वी के ऊपर भेजे जाएंगे। इसमें पूरा मिशन है जो कि 5 महीने का या 6 महीने का समय रखा गया है। जब हम आदित्य L1 के 7 पेलोड की बात करें तो आदित्य L1 पर ऑन बोर्ड 7 पेलोड हैं। इनमें से 4 रिमोट प्रोसेसिंग पेलोड हैं और 3 इन सीटू पेलोड्स हैं जो 5 इसरो द्वारा और 2 इसरो के सहयोग से शैक्षणिक संस्थानों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, अब की बार जो ये आदित्य L1 है, इसके अंदर जो जितने भी पेलोड बनाए गए हैं वह सभी पेलोड भारत या स्वदेशी हैं, कहीं दूसरी जगह से नहीं बनवाए हैं, दूसरे देश से सहायता नहीं ली गई है। पहले पेलोड का नाम की बात करें तो पहला पेलोड है विजिबल एमिशन लाइफ क्रोनोग्राफ, जिसे VELC का नाम दिया गया है। आपके सामने जो फोटो प्रचलित हो रही है इसमें एक भाग है VELC, जिसे पेलोड का पहला पेलोड माना गया है। यह पेलोड सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है यानी सौरमंडल या सूर्य की बाहरी परत कोरोना और सूरज के कोरोना से एक असामान्य रूप से बड़ी प्लाज्मा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाने में उसकी सहायता या उस परिघटना अर्थात सभी भागों को यह अध्ययन करने वाला है। दोबारा आपको बताऊं, यह पेलोड सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना, उसके ऊपर जो द्रव्यमान जो जितना भाग है उसका तापमान, सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाला है। दूसरे हम पेलोड की बात करें तो दूसरा पेलोड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं सोलर पैरामैग्नी जो किरणें हैं उनकी इमेजिंग या टेलीस्कोप। तो आपके सामने जो फोटो प्रचलित हो रही है उस जिसे लिखा गया है VELC के ऊपर SUT, जो आपको एरो का निशान है। तो ये क्या है नाम से ही पता चल रहा है, सौर पैरामैग्नी अर्थात सूर्य के द्वारा जो भी हमें पैरामैग्नी किरणें जो दिखाई देगी, पैरामैग्नी सूर्य से जो पैरामैग्नी किरणें निकलती है उन सभी का अध्ययन करेगा। साथ ही इसका उद्देश्य सूर्य के पर्यावरण की उच्च रेजोल्यूशन छवि को प्रभावित करना है, जिसे कोरोना के रूप में जाना जाता है। तो अर्थात इन सभी का उद्देश्य एक है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर विभिन्न जो भाग हैं उनका अलग अलग अध्ययन करना। यह जो 200 से 400 माइक्रोमीटर के तरंग दैर्ध्य को दूर और निकट पैरामैग्नी क्षेत्र के काम करने के लिए कवर करेगा। अर्थात यह 200 से 400 माइक्रोमीटर की तरंग दैर्ध्य को या उनके पैरामैग्नी किरणों का अध्ययन करेगा। हम तीसरे पेलोड की बात करें तो तीसरा पेलोड का नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आदित्य मतलब अर्थात ये पेलोड सोलर विंड मतलब सूर्य के जो सौरमंडल की जो हवाएं हैं, गर्म हवाओं का तापमान, उसके बारे में अध्ययन करेगा, जिसे हिंदी में एस्पेक्स का नाम दिया गया है। ये जो नाम दिए गए हैं 2 पेलोड है, एक ही पेलोड है, उसके जो अलग अलग भाग हैं वो आपके सामने प्रचलित हो रहे हैं। यह सौरमंडल में पवन ऊर्जा और उपस्थित आयनों और अन्य ऊर्जाओं के वितरण का अध्ययन करेगा। उसके तापमान, उसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं, उसके आयनों के बारे में अध्ययन करके हमें बताएगा। चौथा इसमें पेलोड उपयोग किया गया है, उसका नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। आदित्य अर्थात आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज। हाल ही में जो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की खोज हुई थी, यह इसी से रिलेटेड है। इसे हिंदी में या फुल फॉर्म से पापा के नाम से जाना गया, जो कि आपको एरो का निशान दिख रहा है। अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में यह विकसित किया गया है। अर्थात मैंने आपको बताया था इसमें 4 पेलोड अर्थात भारत की 2 स्वदेशी जो प्रयोगशाला हैं उसमें निर्माण किया गया है। यह पेलोड विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में बनाया गया। इसका कार्य भी पवन ऊर्जा में उपस्थित आयनों और अन्य ऊर्जा वितरण का अध्ययन करना ही है। आदित्य L1 मिशन के पेलोड संख्या 5 की बात करें तो इसका नाम सोलर लो
एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी या सोलेक्स इसका फुल फॉर्म है। आपके सामने जो फोटो प्रचलित हो रही है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सोलेक्स। इसके छोटे छोटे जो भाग हैं उन्हीं इसी से साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य में आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा और इनकी ऊर्जा, इनकी चाल, इनकी तरंगदैर्ध्य तथा इनकी शक्ति तथा इनसे होने वाली नुकसान और फायदे को बताएगा। आपके सामने जो इसके साथ में जो आपको फोटो दोबारा प्रचलित होगी उसके सामने आपको बताऊं, इसके साथ में इसे चार्ज करने के लिए सूर्य की किरणों से यह पूरा का पूरा चार्ज होता है। जो आपके सामने नीले कलर के जो छोटे छोटे खांचे बने हैं उन्हें यह चार्ज करेगा। छठा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी, जिसे HELIOS हॉयलेस के नाम से जाना जाता है। यह भी सोलेक्स की भांति सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा तथा इनकी ऊर्जा, इनकी चाल, तरंगदैर्ध्य और इनकी शक्ति का अध्ययन हमें बताएगा। जो ये छोटे छोटे खांचे हैं ब्लू कलर के, ये सिर्फ सोलर या सूर्य चार्ज होंगे। सौर ऊर्जा प्लेट इसके साथ जुड़ी हुई है। 7 नंबर प्लेट की बात करें जिसका नाम एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर रखा गया है। जैसे आपके सामने एक फोटो प्रचलित है, इसमें मैग्नेटोमीटर जो कि स्टोवॉइड, आपके सामने जो तीर का निशान है वो भाग इसका रहेगा। जब हम इसके कार्य की बात करें तो यह डिवाइस लैग्रेंजियन L पॉइंट पर दो ग्रहों के बीच के जो चुंबकीय क्षेत्र को मापने का कार्य करेगा, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय किरणें हैं उनको मापने का कार्य करेगा। जब हम उद्देश्य की बात करें, इसको सूर्य मतलब भेजने का उद्देश्य की बात करें तो यह सौरमंडल में ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता का अध्ययन करेगा। हम इसी उद्देश्य का दूसरे उद्देश्य की बात करें तो सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाला इन सिटू कण और प्लाज्मा वातावरणीय का निरीक्षण करना है। अर्थात सूर्य के चारों ओर वायुमंडलीय गतिशीलता का अध्ययन, उसके बाद में सूर्य के जो कण हैं उसके बाद उसका इन सिटू अध्ययन और कण और प्लाज्मा का वातावरणीय निरीक्षण करना है। सूर्य के सबसे बाहरी भाग कोरोना का भौतिकीय और इसका तापमान तंत्र का मापन करना, मतलब इसके चारों ओर का तापमान, उसके तापमान टेम्परेचर का अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य सूर्य में होने वाली शक्तिशाली विस्फोट अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा, अर्थात सूर्य के नज़दीक में जो भी भयंकर विस्फोट होते हैं उन विस्फोटों के बारे में अध्ययन करेगा और हमें बताएगा। मैं आपको बताऊं, अभी तक केवल 2 अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के अंतरिक्ष यान L1 या लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचे हैं, जिसमें से पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सौरमंडल में अपनी पहली वेधशाला स्थापित करने वाला देश जापान है, जिसने 1931 में यह स्थापित किया था। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने कुछ आदित्य L1 के महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर।